जब सन फार्मा 2 रुपए का था, अगर आपने उसमें 1 लाख रुपया डाला होता तो आज उसकी वैल्यू 4 करोड़ रुपए है। आई एम श्योर दोस्तों, आप लोगों ने भी ऐसे लोक लुभावन वीडियोस देखे होंगे, थंबनेल्स देखे होंगे और बहुत सारे आर्टिकल्स भी स्टडी करे होंगे। तो यही एक सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि अगर अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, सन फार्मा ने आज तक कभी भी 2 रुपए पे ट्रेड नहीं करा। उसने 10 रुपए पे भी नहीं करा, 20 रुपए पे भी नहीं करा, 50 रुपए पे भी कभी ट्रेड नहीं करा। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई चार्ट पे तो हमें दिख रहा है ये 2 रुपए ट्रेड कर रहा है, चार्ट पे प्राइस तो दिख रहा है 2 रुपए, मगर वहां पर कभी सन फार्मा ने ट्रेड नहीं करा। तो हकीकत ये है दोस्तों कि वो एक सेटलमेंट प्राइस है, ट्रेडेड प्राइस नहीं है। जब भी कोई एक कॉर्पोरेट एक्शन आता है उसके बाद प्राइस सेटल होता है, तब ये प्राइस एडजस्ट होता है और इसीलिए इसकी वैल्यू आज आपको स्केल पे 2 रुपए दिख रही है। और दोस्तों, पेनी स्टॉक्स का स्कैम यहीं से स्टार्ट होता है। ये बताया जाता है, ये देखिए यहां पर सन फार्मा ने 2 रुपए पे ट्रेड करा है। अगर आपने तब इसमें 1 लाख रुपया डाला होता तो आज इसकी वैल्यू 4 करोड़ रुपए है। इस पूरी प्रेजेंटेशन के बाद वहीं पर एक और स्टॉक दिखाया जाता है और ये बताया जाता है, देखिए इससे मिलता जुलता एक स्टॉक आज 2 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी आपकी किस्मत बदल सकता है। ज्यादातर हम लोगों ने ये बात देखा है, जो लोग इस तरीके की बातों से अट्रैक्ट हो जाते हैं वो न्यू कमर्स होते हैं और वो लोग इसके अंदर फिर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज दूंगा, पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। दूसरी बात, पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट इतनी रिस्की क्यों होती है, ट्रेडिंग इतनी रिस्की क्यों होती है पेनी स्टॉक्स में, और पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट या और ट्रेडिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं वो सारे फिल्टर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आप लोगों को पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर देखने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कौशिक, मैं हूं एक स्टॉक मार्केट ट्रेनर और कंसल्टेंट। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि पेनी स्टॉक्स होते क्या है। वो सारे शेयर्स जो बहुत सस्ते हैं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि 50 रुपए से नीचे वाले पेनी स्टॉक हैं, 10 रुपए से नीचे वाले पेनी स्टॉक हैं या 1 रुपए से नीचे वाले पेनी स्टॉक हैं। बट आज के इस वीडियो के अंदर हम ये सेट करते हैं कि 20 रुपए से नीचे वाले सारे स्टॉक पेनी स्टॉक्स हैं। तो अब अगला सवाल ये आता है कि अब हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ज्यादातर नए पार्टिसिपेंट देखा गया है कि स्टॉक मार्केट के अंदर पेनी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक बहुत सस्ते होते हैं। तो वो लोग कम पैसा लगाकर अपनी किस्मत को आजमाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। बट चूंकि नए हैं, पूरी नॉलेज नहीं होती, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और पेनी स्टॉक्स में अपना पैसा लगा देते हैं। अब मैं आप लोगों को यह बताऊंगा क्यों पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा रिस्की होती है। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, इससे एग्जिट करने का सिर्फ एक ही दरवाजा होता है। अब मान के चलिए आज आप इस स्टॉक में से एग्जिट करना चाहते हैं, इसको बेचना चाहते हैं। हो सकता है जब आप बेचना चाहें उस वक्त वो दरवाजा बंद हो, तो इसका मतलब है अब आप ट्रैप हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसको मैं और तरीके से समझाता हूं, दूसरे तरीके से। मान के चलिए कि एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी बिल्डिंग का, अगर आप उसके अंदर घर खरीदते हैं, अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ मगर आपने बैंक से लोन लेके उस बिल्डिंग के अंदर एक घर खरीद लिया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बिल्डिंग का काम जो 2 साल में पूरा होना था 10 साल तक भी पूरा ना हो। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑल ओवर इंडिया है जहां पर लोग घर खरीद लेते हैं, बैंक से फंडिंग करा के उसका ईएमआई देते रहते हैं और अपना किराया भी देते रहते हैं और उनको पोजीशन नहीं मिलता, तो वो हर तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। मगर अगर वही इन्वेस्टमेंट आप उन स्टॉक्स में करेंगे या उस घर में करेंगे जो ऑलरेडी रेडी है, रेडी टू मूव इन है, अगर आप करेंगे तो आप लोगों को उसमें कितना बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अब को बस आपको घर खरीदना और उसके अंदर रहना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 2 घर है, कहने का मतलब है एक में आप रहते हैं और एक आपने वो लिया है जो बिल्कुल रेडी टू मूव इन है, तो दोस्तों उससे और तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है। उसको रेंट पे दे दीजिए तो आपको उस पर इनकम आती रहेगी। मगर जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको आप रेंट पे कैसे देंगे? उसको तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी तो अभी डिलीवरी ही नहीं हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है, पेनी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फंसने के पूरे चांसेस हैं। वहीं पे अगर आप बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली जो डेरिवेटिव्स में है, एग्जिट करने का तो दरवाजा वहां पर भी एक ही है, मगर वहां पर लॉस कम करने के कम से कम 5 और तरीके हैं जिससे आप अपना लॉस कम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग ये बात करेंगे कि क्या कोई स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है
तब से पेनी स्टॉक है, इतना सस्ता है, कभी बढ़ा ही नहीं। तो अगर आप दोस्तों मान के चलिए कोई स्टॉक 5 साल से, 10 साल से या 20 साल से स्टॉक मार्केट में है और वो आज तक पेनी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। क्योंकि एग्जाम्पल जो आपको दिखाया गया है वो सन फार्मा का दिखाया गया है। देखिए सन फार्मा कभी 2 रुपये का था, आज वो 800 रुपये का है। अगर आप उसमें 2 रुपये पे 1 लाख रुपया लगाते हैं तो आज वैल्यू 4 करोड़ रुपए है। मगर जिस पेनी स्टॉक को आज आपको दिखाया जा रहा है वो 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, मगर सन फार्मा कभी 2 रुपये पे ट्रेड नहीं करा। ये मैं अभी सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप लोगों को दिखाऊंगा भी। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि जो स्टॉक पिछले 5 साल, 10 साल या 20 साल में हमेशा ही पेनी, हमेशा ही बहुत सस्ता है, हमेशा कोई उसका रेट ही नहीं बढ़ा, वैल्यूएशन ही नहीं बढ़ी, पब्लिक पार्टिसिपेशन ही नहीं बढ़ा, तो दोस्तों उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। अब यहाँ पे दूसरा टाइप ये है कि एक स्टॉक पहले बहुत अच्छा था, 400, 500 या 1000 रुपए का था, मगर आज की डेट में वो 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 1 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है या 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो सवाल ये है दोस्तों, वो पहले तो 200 रुपये ट्रेड कर रहा था, 500 या 1000 रुपये ट्रेड कर रहा था, मगर आज की डेट में वो 2-5 रुपये ट्रेड कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्या ये अपॉर्चुनिटी है या स्टॉक खत्म हो सकता है? इसको भी आज हम लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अब मैं आपको सॉफ्टवेयर पे ये दिखाऊंगा कि सन फार्मा ने कभी भी 2 रुपये पे ट्रेड नहीं करा। सबसे पहले मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ। आज 17 जून है। मैं पहले चार्ट और इजी कर देता हूँ आपके लिए इसको समझना। सन फार्मा, ये देखिए मैं दोस्तों इसकी पूरी हिस्ट्री लोड कर रहा हूँ। अब ये पूरी हिस्ट्री सन फार्मा की है। मैं सबसे पहले इस चार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे ऊपर सन फार्मा लिखा हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये सन फार्मा है। 1994 से पूरा हिस्टोरिकल डेटा आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। राइट साइड में ये डेटा विंडो है, ये मैंने इसको मूव करके आप इस देख सकते हैं। अब मैं जहाँ भी अपना माउस रखूँगा उस दिन का ओपन, हाई, लो, क्लोज डेट इस विंडो के अंदर आएगा। तो अभी जहाँ मेरा माउस है वो डेट हैगा 6 मार्च 2014। ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों वैल्यू लिखी हुई हैं। अब मैं आप लोगों को पूरा चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि वो स्कैम क्या है, कि कैसे लोगों को ट्रैप करा जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये बिल्कुल बॉटम में अगर आप नोटिस करेंगे और डेटा विंडो में देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा 21 नवंबर 1996, 21 नवंबर 1996 को इसका लोएस्ट प्राइस जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है ₹1.67 लोएस्ट प्राइस। तो आप भी कहोगे सर प्राइस तो गए यहाँ पे, तो फिर तो उस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। सर ये एक्चुअल में ये जो प्राइस है ना, ये ट्रेडेड प्राइस नहीं है। इस प्राइस पे कभी सन फार्मा ने ट्रेड नहीं करा। इस प्राइस पे सन फार्मा ने कभी ट्रेड नहीं करा, मगर ये सेटल्ड प्राइस है। क्योंकि जब भी कॉर्पोरेट एक्शंस आते हैं, डिविडेंड, बोनस, राइट इश्यूज और इसके अलावा बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, जब वो आते हैं तो उसके बाद प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाता है। मगर अब मैं आपको कॉर्पोरेट एक्शन अनएडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एडजस्टमेंट से पहले अगर आप लो देखेंगे तो हर जगह देख लीजिए सन फार्मा ने जो बेयर मिनिमम, मैं इस एरिया को जूम करता हूँ आपके लिए और एग्जैक्ट लो बताता हूँ। ये देखिए, ये सबसे निचला भाव है सन फार्मा का 198 रुपीज़। 22 अप्रैल 1996 को ये 198 रुपये पे ट्रेड हुआ था। इससे नीचे आज तक सन फार्मा नहीं गया। ये देखिए, मैं फिर अनएडजस्टेड चार्ट पे पूरा हिस्ट्री लोड कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर कंट्रोल। अब मैं आप लोगों को बीएससी का भी चार्ट दिखाता हूँ। देखिए ये बीएससी का चार्ट है, बिल्कुल टॉप पे जाएंगे तो आप ये देख पाएंगे, ये बीएससी का चार्ट है। अब मैं फिर उसी एरिया को जूम कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं पहले यहाँ से विंडो भी ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको ये ना लगे भाई विंडो के पीछे भी कोई प्राइस है। और यहाँ तक ही एक लो लगा हुआ है। अब मैं बीएससी का भी स्टॉक दिखाता हूँ। बीएससी में इस एरिया को और जूम कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर पिक्चर है। ये देखिए, बीएससी में भी 98 से नीचे कभी भाव नहीं किया और वो डेट थी 25 नवंबर 1996। अब मैं पूरा चार्ट लोड कर रहा हूँ। मैं अब ये पूरी हिस्ट्री अनएडजस्टेड कॉर्पोरेट एक्शंस इसके अंदर हैं।
मैं अब एडजस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको एडजस्ट कर दिया। अब आप ये देखेंगे तो एडजस्ट करने के बाद हाँ, इसका प्राइस 1 रुपया 66 पैसे दिखता है और आज का भाव वो करीब करीब दिखता है 814 रुपये। राइट साइड में ये जो वाइट कलर का बॉक्स है स्केल पे, इसमें इस वक्त का लाइव प्राइस दिख रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि कभी सन फार्मा 1 रुपया 66 पैसे गया था या 2 रुपये गया था, उसमें अगर आप 1 लाख रुपया डालते तो आज आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब 4 करोड़ रुपया है। अब इसी के साथ एक और स्टॉक दिखाया जाएगा और वो दिखाया जाएगा, देखिए इससे मिलता जुलता एक और स्टॉक है जो कि 2 रुपये भी अवेलेबल है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास भी पूरी पॉसिबिलिटी कि आप इतनी बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प से और ज़्यादा एलोबरेट करता हूं कि कैसे और ज़्यादा फिल्टर्स का आप यूज़ करके अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों के सामने पेनी स्टॉक्स के फ़िल्टर्स के बारे में बात करूंगा। वो सारे फ़िल्टर्स बताऊंगा वो जो आपको देखने एक पेनी स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब आपको रिज़ल्ट एक्यूरेट आए इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट कर दिया है। तो मैं सबसे पहले फ़िल्टर पे जा रहा हूँ। इस फ़िल्टर के अंदर मैंने सिर्फ एक ही फ़िल्टर सबसे पहले लगाया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे कितने शेयर हैं जो 0 से लेके 20 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो रन करके देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस रिपोर्ट में देखेंगे स्क्रिप्ट जो है वो टोटल 439 है। 439 शेयर्स ऐसे हैं जो 0 से 20 रुपये के बीच में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ये देखिए। अब मैं इसको आपको इजीली विजिबल हो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। अब ये आपको इजीली विजिबल होगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ पहले आपको। दोस्तों पहला कॉलम अगर आप देखेंगे उसके अंदर शेयर का नाम लिखा हुआ है, दूसरे में रेट्स आ रहे हैं, तीसरे में परसेंटेज चेंज, चौथे में ट्रेड्स, इसमें कल कितने ट्रेड हुए थे और क्वांटिटी, कल कितनी क्वांटिटी इस शेयर में ट्रेड हुई थी। अब दोस्तों सबसे पहले कॉलम को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स तो आ रहे हैं, मगर शेयर्स के नाम के आगे आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए जैसे TBZZ SMST। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इन लोगों को एक स्पेशल कैटेगरी असाइन करी है जिस वजह से इनको ये नाम असाइन करे गए हैं। और इसमें से बहुत से शेयर ऐसे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ब्लैकलिस्ट करे हुए हैं। तो पहले आप उन चीज़ों को समझिए। हाँ, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इन सब अल्फ़ाबेट्स का क्या मीनिंग है, इन कैटेगरीज का क्या मीनिंग है, ये मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो पूरा बनाऊंगा और जिससे आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जान पाएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट करने लायक शेयर हैं भी या नहीं है। अब सबसे पहले मैं क्वांटिटी वाले कॉलम पे जा रहा हूँ, सबसे लास्ट कॉलम है जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं। मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे कुछ शेयरों में तो सिर्फ एक शेयर का ही ट्रेड हुआ है। अब देखिए दूसरे नंबर पे ब्लू कोस्ट, ये एक ट्रेड स्टॉक है जिसके अंदर सिर्फ एक ही यूनिट का ट्रेड हुआ है, एक ही क्वांटिटी ट्रेड हुई है और ट्रेड भी एक ही हुआ है पूरे दिन में। कॉलम नंबर अगर आप 4th देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेड्स दिखाता है, एक ही ट्रेड हुआ है और एक ही क्वांटिटी में हुआ है। अब दोस्तों मान के चलिए ऐसा कोई शेयर आपके पास आ जाता है, किसी का वीडियो आप देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये शेयर खरीद लेते हैं, तो आप इसके अंदर फंस जाएंगे। बहुत से ऐसे शेयर्स हैं, अगर मैं थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करूं या मैं इसको फिल्टर कर देता हूं, भाई कम से कम जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें बेयर मिनिमम उस शेयर में हर रोज या कम से कम 1 लाख यूनिट में तो ट्रेड हो। तो अगर कल उसमें 1 लाख यूनिट में ट्रेड हुआ होगा तो अब मैं उसमें फ़िल्टर लगा के स्कैन करता हूं। तो दोस्तों 439 शेयर से घट के अब रह गए 173 शेयर। 173 शेयर ऐसे हैं जिसके अंदर 1 लाख यूनिट से ऊपर ट्रेड होता है। मगर उससे पहले अगर आप देखेंगे 439 माइनस 173, 439 माइनस 173, तो दोस्तों 266 शेयर ऐसे हैं जिसमें 1 लाख यूनिट से कम ट्रेड होता है। अब ये मैंने फ़िल्टर क्यों लगाया, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों होता ये है कि अगर कोई स्टॉक मान के चलिए 2 रुपये का है, आप कहते हैं जी मैं तो इसके 10,000 शेयर खरीद लूँगा, मतलब आप 20,000 रुपये लगा दोगे, तो 10,000 शेयर खरीद रहे हैं जिसमें अब उसमें ट्रेड होता है 2,000 शेयर का, आप खरीद रहे हैं 10,000, तो आप ऑलरेडी ट्रैप हो जाओगे उसके अंदर।
तो इसीलिए मैंने इसके अंदर वो फिल्टर लगाया है, भाई आप जितने शेयर खरीद रहे हो एटलीस्ट उससे 5 गुना ज़्यादा क्वांटिटी में, 10 गुना ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हो, तब अगर आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो शायद बच पाए, शायद। क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे निकलने का एग्जिट गेट इसमें सिर्फ एक ही होता है, शेयर बेचने का, और पता चला आप बेचने गए, कोई खरीदार ही नहीं है, आपके पास 10,000 यूनिट है, मगर इस शेयरों में तो, इस शेयर्स में या इन शेयर्स में तो रोज ट्रेड ही केवल 2,000 यूनिट में होता है या 2,000 से भी कम यूनिट में होता है। तो दोस्तों आप ट्रैप ना हो जाएं, मैंने वो फिल्टर इसके अंदर ऑलरेडी लगा दिया है। अब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि उसके अंदर ट्रेड कितने होने चाहिए। खरीद रहे हैं आप 20,000 यूनिट, ट्रेड उसके अंदर हो रहा है 1 या 2, ट्रैप हो जाओगे। तो क्या करें, कम से कम उसमें 1,000 ट्रेड्स होते हो। तो अब मैंने देखिए कुल मिला के 80 शेयर रह गए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ये वो शेयर है जिनकी वैल्यू तो 20 रुपये से कम है और क्वांटिटी कम से कम 1 लाख यूनिट ट्रेड होता है और कम से कम उसमें 1,000 से ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं इस तरीके से। और दोस्तों अब ये जो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्वांटिटी वाइज और टिक वाइज शायद बच सकते हैं, मगर अगर आप ये 2 फिल्टर भी लगाएंगे नहीं, और अगर आप बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, बिना कैटेगरी को समझे, बिना क्वांटिटी को जाने, बिना ट्रेड्स को जाने, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो मुझे लगता है दोस्तों आप फंस सकते हैं। तो अब ये दोस्तों ये 80 शेयर ऐसे हैं, अगर इनके बारे में आपके पास कोई खबर भी आती है, वैसे देखो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप इन शेयर्स में पैसा लगाइए, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि नए लोग पेनी स्टॉक्स में पैसा ज़्यादा लगाते हैं, या जो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस टाइप के वीडियो देखकर, कंटेंट पढ़कर, वो इसके अंदर पैसा लगाते हैं, मगर फंसते क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं होता। फंसते क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत कम ट्रेड होता है। फंसते क्यों है? क्योंकि वो उसकी कैटेगरी नहीं जानते। फंसते क्यों है? क्योंकि वो लोग उसके फंडामेंटल नहीं समझते, टेक्निकल नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते, और इसमें बहुत ही लो लिक्विडिटी होती है, इसलिए आप लोग इसमें फंस जाते हैं। और वहीं मैंने कहा था अगर आप डेरिवेटिव के शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे भी गेट तो एग्जिट तो एक ही होता है, वो दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, मगर लॉस कम करने के और 5 तरीके होते हैं। तो दोस्तों अब फिर भी आपके सामने कोई ऐसा स्टॉक आ गया तो क्या करें? तो दोस्तों मैंने फिर कहा कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मगर अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो आपकी इंडस्ट्री का है, जो आप जिसको आप जानते हो, आपकी इंडस्ट्री का मतलब है आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप उस इंडस्ट्री को समझते हो, कौन आपकी इंडस्ट्री का कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट चलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, वो आप लोगों को पता है। अगर आपकी इंडस्ट्री का कोई पेनी स्टॉक है जिसके बारे में खबर आई है, पहले उसकी कैटेगरी चेक करें, फिर उसका टर्नओवर चेक करें, फिर उसका आप क्वांटिटी ट्रेडेड चेक करें, ट्रेड्स चेक करें, फिर उसके बाद आप मार्केट इंटेलिजेंस कलेक्ट करें, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मार्केट में हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि इसकी बैलेंस शीट भी ठीक है, इंप्रूव हो रही है क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर, तो आप फिर उसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। उस केस में पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री को समझते हैं। आपने क्वांटिटी का फिल्टर लगा दिया, टिक ट्रेड्स का फिल्टर लगा दिया, रेट का भी फिल्टर, सब कुछ लगा दिया, और आपने बैलेंस शीट समझी है, और आप उस इंडस्ट्री के, उस कंपनी के बारे में जानते हैं, उस प्रोडक्ट को समझते हैं। अगर आप तब पैसा लगाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक उससे बहुत बड़ा पैसा बना पाएंगे। मगर आप ना तो कंपनी जानते, ना प्रोडक्ट जानते, और आप कैटेगरी भी नहीं जानते, क्वांटिटी ट्रेड्स की कोई समझ नहीं है, तो दोस्तों आप बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे, और आप उससे एग्जिट भी शायद टाइम पे ना कर पाएं, तो एग्जिट भी लॉस में ही होगा। इसलिए सस्ते शेयर की बजाय आप अच्छा शेयर खरीदिए। दोस्तों पेनी स्टॉक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम एक ट्रेनिंग कंपनी है, मैं आपसे वादा करता हूं आपके हर सवाल का जवाब हम लोग जरूर देंगे। अगर आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस तरीके के नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसमें दिए गए नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक करिए, और उसी में एक ऑल का बटन है, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम एक नए टॉपिक के साथ अपने डिस्कशन को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे।